क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब अभी थोड़ी ही देर पहले ट्विटर के ऊपर शाहरुख खान ने #AskSRK किया और आपको पता है जब भी वो करते हैं तो कमाल के सवाल होते हैं और शाहरुख के कमाल के जवाब होते हैं। सेम आज भी ऐसा ही हुआ। बहुत से भाई लोगों ने डंकी से रिलेटेड कमाल कमाल के सवाल किए और शाहरुख ने कमाल के जवाब दिए। बीच में 2-3 ऐसे सवाल थे जिनके अंदर शाहरुख ने डंकी को लेकर कुछ रिवील किया है और अगर मैं बोलूं कि भाई कमाल कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। कौन से सवाल थे सारे, अब सारे सवाल मैं आपको नहीं बताने वाला। जो एंटरटेनिंग थे, जो मजे के थे, मैं वही आपको बताने वाला हूं और उसके साथ शाहरुख ने उनका क्या आंसर दिया वो भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो भाई साहब पहला सवाल, सर डंकी को प्रमोशन की जरूरत पड़ सकती है क्या? तो शाहरुख रिप्लाई करते हैं, मेरी हर फिल्म को आपके प्यार की जरूरत है, प्रमोशन की नहीं। कमाल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं? जरा रिप्लाई सुनना। शाहरुख क्या कहते हैं? शाहरुख कहते हैं साथ वालों की फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। मतलब मोहल्ले में जिनकी फैमिली से उनको भी पकड़ के ले जाओ। कहते हैं साथ वालों की फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। हॉलीडे टाइम, टेक एवरीवन अलोंग माय फ्रेंड। इसके बाद सवाल था, सर डंकी का मतलब क्या होता है? रिप्लाई सुनना। सर शाहरुख कहते हैं डंकी इज एक्चुअली द डंकी, गधे, गधों की जर्नी अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट परमिट। मतलब जो गधे होते हैं जो विदाउट परमिट ना बाहर चले जाते हैं। कमाल। नेक्स्ट सवाल था, सर कोई रोमांटिक सॉन्ग भी आएगा क्या मूवी में? तो कहते हैं ऑफ कोर्स आएगा, मैं हूं और रोमांस ना हो ये तो वही बात हो गई कि दिल है और धड़कन नहीं। क्या रिप्लाई देते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल बड़े मजे का था, इंटरेस्टिंग सवाल। बीवी 6 मंथ प्रेग्नेंट है, जिद कर रही है कि डंकी देखनी ही देखनी है, क्या करूं? शाहरुख का रिप्लाई, डंकी इज फॉर बेबीज ऑल्सो, सो प्लीज टेक हर, टेक अ पिलो अलोंग दैट शी इज कंफर्टेबल इन द मूवी हॉल सीट्स, ऑल द बेस्ट फॉर बेबीज। अच्छा सवाल था और शाहरुख ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। नेक्स्ट सवाल था, सर डंकी में से यार ये क्या सवाल था। सुनना, सर डंकी में सेक्स सुक्स तो नहीं है, पापा के साथ देखनी है। यार क्या स्टाइल है। मतलब कुछ और भी बोल सकते हैं कि यार पापा के साथ देखने जाऊंगा, देख सकते हैं या नहीं। क्या मजे का सवाल किया। सर डंकी में सेक्स सुक्स तो नहीं है, पापा के साथ देखनी है। तो शाहरुख कहते हैं सेक्स सुक्स तो समझा नहीं, टिकट पे टैक्स टुक्स जरूर होगा, डैडी से ले लेना। खैर नेक्स्ट सवाल था, डू यू थिंक वी आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस समटाइम्स और नो डाउट, यानी कि मैं भी ये पर्सनली रियलाइज करता हूं कि जब भाई साहब #AskSRK हो रहा होता है तो उसमें पब्लिक को चाहिए कि यार इंपॉर्टेंट सवाल किए कि अब डंकी के बाद नेक्स्ट फिल्म क्या होगी, डंकी वर्सेस सालार, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछो। तो किसी ने ना सचमुच शाहरुख को बोला, डू यू थिंक वी आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस समटाइम्स? तो शाहरुख का रिप्लाई देखो, कहते हैं नो, बीइंग स्टूपिड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे of being, wisdom gets boring after some time। बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट भाई साहब बड़े मजे का सवाल था और मजे का सवाल नहीं, ये वही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज शाहरुख ने रिवील की है। सवाल था, विक्रम राठौड़ का कैमियो क्यों रखा है डंकी में? यानी कि ये पिक्चर थी ना लास्ट में, तो ये भी ओल्ड वाली है और थोड़ी थोड़ी मैच करती है विक्रम राठौड़ के साथ। तो इस वजह से ऑडियंस ने पूछा कि विक्रम राठौड़ का कैमियो क्यों रखा है डंकी में। खैर दोस्तों, इस लुक को देखकर ना डंकी के ट्रेलर के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि विक्रम राठौड़, तो कुछ नहीं उनको आंसर किया होता कि विक्रम राठौड़ नहीं, शरीफ विक्रम राठौड़। तो खैर सवाल था, विक्रम राठौड़ का कैमियो क्यों रखा है डंकी में? शाहरुख का आंसर सुने, क्योंकि इस पिक में, यानी कि इस पिक्चर में, फिल्म में, डंकी में मैं भी आर्मी का जवान हूं। यार यही चीज मुझे बहुत दिनों से कंफ्यूज कर रही थी। अब डंकी देखो, बाकी गाइस जो सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि शाहरुख को छोड़कर विकी कौशल हैं, तापसी को छोड़कर 2 और साथ हैं, उन
की आप फिजिक देखो, बॉडी देखो यार, सिंपल बॉडी, यानी कि मतलब कि कोई बॉडी चेस्ट वेस्ट नहीं बनी हुई एटसेट्रा, वो नॉर्मल पर्सन। बट शाहरुख को देखो, शाहरुख की बॉडी है, यानी कि सिक्स पैक्स का मुझे नहीं पता, बट अगर आप उनकी ये वेन्स देखो, सही बॉडी बिल्डिंग जिम शिम लगाई हुई है, तो मैं यही सोच रहा था कि यार क्या जरूरत है, मतलब कि आप बिल्कुल एक बच्चा टाइप लोग दिखाते, यानी कि वो है लेकिन ऐसा वेन्स ऐसा ना लगता होता कि इसने जिम लगाई हुई है ये वो ना। तो फिर उसके बाद पहले नंबर पे ये मुझे कंफ्यूज कर रहा था। दूसरा मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि भाई शाहरुख पानी के अंदर स्विमिंग क्यों कर रहा है, यानी कि डंकी के ट्रेलर में जब वो फायर करता है और शाहरुख पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं, कैसे एक नॉर्मल पर्सन स्विमिंग कर सकता है। दूसरी चीज, चलो स्विमिंग सीखी होगी, लेकिन फिर एक्शन सीन आता है जब उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना होता है और वो भाई साहब उससे गन AK-47 एक हाथ से पकड़ी है, इस तरह इशारा करते हैं और उसको 2 मौके मार के उसको गोली मार देते हैं, यानी कि ये सारा सीन एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई मैं इन चीजों को लेकर बड़ा कंफ्यूज था कि यार साला कोई तो चक्कर है। और वो यही शाहरुख ने रिप्लाई किया, क्योंकि इस पिक्चर में मैं भी आर्मी का जवान हूं। अब यही देखने को इंपॉर्टेंट होगा कि शाहरुख जवान, मतलब आर्मी जवान, आर्मी में कोई छोटा मोटा रोल होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, आर्मी में वो थे, वो फिर आर्मी छोड़ आए थे क्या। तो ये सारी चीजें ना बड़ी भाई इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, नॉर्मल नहीं। शाहरुख के पास में भी ट्रेनिंग हो, आर्मी की ट्रेनिंग हो, जिस वजह से वो मतलब विदाउट परमिट भी ओवरसीज से वापस आ गया होगा, और इधर भी भाई साहब बॉडी देखो। तो ये कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है जो कि फिल्म देखने में समझ आएंगी। मुझे इस चीज का बेसब्री के साथ वेट था, वो मुझे मिल गया और आपको भी मिल गया होगा। खैर दोस्तों, सवाल वही तो फिर पढ़ते हैं, लंबा आंसर था, अभी आगे पता नहीं हम कहां से कहां निकल गए। तो विक्रम राठौड़ का कैमियो क्यों रखा है डंकी में? शाहरुख कहते हैं क्योंकि इस पिक्चर में मैं भी आर्मी का जवान हूं। समझ गया भाई या और क्लियर करूं? खैर, इसके बाद बड़े मजे का सवाल था। कोई पूछता है, बल्कि कोई कहता है, सर 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? अब 1 डिवाइडेड बाय 0 0 होता है। तो शाहरुख रिप्लाई करते हैं, फिर आ गया 0 की याद दिलाने, चल 9 2 11 हो जाए यहां से। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था, इसमें शाहरुख ने फिर से 2-3 और चीजें रिवील कर दी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई पूछता है, विच वन इज योर फेवरेट सॉन्ग इन डंकी? शाहरुख रिप्लाई करते हैं, निकले थे कभी हम घर से, हो गया आ गया। उसके बाद शाहरुख ने 2 गानों का नाम लिया, दोनों अभी तक नहीं आए। पहला शाहरुख कहते हैं ओ माही एंड प्यार देगा बंदा, ये दोनों गाने अभी तक नहीं आए हैं। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग जो सॉन्ग होगा वो मे बी ओ माही या प्यार देगा बंदा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। फिर इसके बाद लास्ट सवाल जो मैंने पिक किया, सर क्या इस मूवी को देखने के बाद रोना आ जाएगा? मैं बहुत इमोशनल हूं। तो शाहरुख रिप्लाई करते हैं, सॉरी यार बहुत रोना आएगा। तो मतलब भाई साहब #AS करके जब भी होता है बहुत कुछ ना रिवेल हो जाता है, मजा आता है। तो खैर दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। शाहरुख ने उनका रिप्लाई क्या किया वो भी बताया। अब इनमें से आपका फेवरेट सवाल कौन सा था बताइएगा। मेरा फेवरेट सवाल था कि 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है। तो शाहरुख कहते हैं आ गया फिर 0 की याद दिला ले। तो खैर दोस्तों, मैं होप करता हूं कि डंकी के आने तक 21 दिसंबर तक भाई साहब ऐसे #AS के होते रहे और हम इसी तरह एंटरटेन होते रहे। होप आपको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।